नमस्कार दोस्तों, आप संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ और मुस्कान इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत। तो आज मैं आपको लेके आया हूँ, सबने सुना होगा घोड़े वाली मंदिर। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के रघुवीर नगर में बहुत पुराना और भव्य प्राचीन मंदिर बना हुआ है, घोड़े वाला मंदिर। जहाँ पे मैं बात करूँ, सभी देवी विराजमान है, शीतला माता, शेरावाली माता और भी माता हैं, जो मैं आपको वीडियो में शुरू में दिखा चुका। तो मंदिर से जुड़े हुए कई प्रधान भी हैं। तो हम बात करेंगे, समाज सेवी भी हैं और दयालु भी हैं और मिलनसार भी हैं, और गुजरात से जुड़े हुए हैं श्याम जी, और श्याम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि मंदिर में कई कष्ट आते हैं, या फिर मंडी लगती है, यहाँ पे मंडी में कष्ट आते हैं, या फिर अपने समाज में ही कष्ट आता है। तो हम बातचीत करेंगे श्याम जी से। श्याम जी, बहुत बहुत स्वागत है मुस्कान इंडिया न्यूज़ में, और हमारी पब्लिक आपको देख रही है, तो एक बार पूरा परिचय बताएं। मैं श्याम भाई, गुजराती देवी पूजक, गुजराती वाघरी समाज सोसाइटी बाबा रामदेव जी मंदिर का प्रधान हूँ। जी जी जी। और यहाँ हम लगभग 65 साल से रह रहे हैं यहाँ। जी जी। हमारी यहाँ की आबादी 20 से 25 हज़ार लोगों की है। जी जी। ये बसी हुई है। ये B1 है, K ब्लॉक है, ब्लॉक है, 80 गज है, D ब्लॉक है, L ब्लॉक, M ब्लॉक, बहुत झुग्गी झोंपड़ी है, सब एक साथ जुड़े हुए हैं और सभी एक ही प्रांत के और सभी एक ही कास्ट के लोग रहते हैं, गुजराती वाघरी समाज। बाकी और मिक्सर में कई लोग भी रहते हैं। हमारे समाज की यहाँ 4 धरोहर बनी हुई है, जो हमारे बुजुर्गों ने बनाई हुई है बहुत पहले। एक तो श्री बाबा रामदेव जी मंदिर है, दूसरा हम जहाँ बैठे ये जोग माया मंदिर कहता है, जोग माता मंदिर है। इसके साथ एक कृष्णा मंदिर है। उसके साथ ये मंडी है, जो मंडी हमारे समाज में हमारे अंदर जुड़ी हुई है। मंडी वही है ना जो जहाँ कपड़े बिकते हैं? हाँ, ये मंडी वो है जो पुराने कपड़े यहाँ लोग बेचते हैं। हमारी जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, पुरुष है, वो यहाँ आपने कई बार देखा होगा, कई कई शहरों में फेरी लगाते हैं, प्लास्टिक बाल्टियाँ वगैरह, बर्तन वगैरह ले जाकर पुराने कपड़े लेके आते हैं, वो यहाँ बेचते हैं। यहाँ से लोग, व्यापारी लोग यहाँ से खरीद कर वो अपने ठिये पे बेचते हैं। जैसे लाल किला कबाड़ी बाजार लगता था, वहाँ हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, कश्मीर तक ये कपड़ा जाता है हमारा पुराना। अच्छा। हाँ, मिडिल क्लास के लोग होते हैं, महंगाई के टाइम में इतना महंगा कपड़ा नहीं पहन सकते, तो यहाँ अच्छा कपड़ा मिल जाता है और सस्ता मिल जाता है। तो ये मंडी है, सुबह 4 बजे लगती है हमारी। सिर्फ महिलाओं के नाम से ये मंडी है, और ये 4 बजे लगती है सुबह से, तो समझ लीजिए 11 के 12 बीच में ये मंडी खत्म हो जाती है। रोजाना 8-10 हज़ार लोगों का बाजार लगता है। और इस रोजी से, बाजार की रोजी से बहुत से लोगों का पालन पोषण, रोजगार चल रहा है। सिर्फ हमारे गुजराती समाज का ही नहीं, हर प्रांत के लोग का। इसमें हर लोग, जैसे यहाँ से आते हैं, यूपी से अपने मुस्लिम भाई आते हैं, वो यहाँ से कपड़ा खरीद जाते हैं, हरियाणा से आ जाते हैं, कई कई जगह से आते हैं। सबका बिजनेस धंधा यही चलता है, इससे अपना पालन पोषण होता है। दिक्कत तो वैसे कुछ नहीं है यहाँ की, सब आराम से बिजनेस धंधा करते हैं, अपना लेन देन चलता है, बच्चों का पालन पोषण चलता है। और ये मंडी है, वो सीएम की जो है मंडी, ये यहाँ पे पर्ची कटती है, जो लोग यहाँ की पर्ची के 10 रुपए दे के अंदर एंट्री होती है, वो सरकारी पर्ची करती है। और इस बाजार का जो संचालन वही चलाते हैं, लेकिन इनमें हमारे साथ जुड़ा हुआ है, तो ये बाजार का सारा संचालन हम लोग चलाते हैं। इसकी साफ सफाई का जो खर्च होता है वो हम देते हैं। इसका जो जितना इसका जो संचालन चलाना है, कई लड़के लगा रखे हमने, वॉलंटियर 10, 20, 25 लड़के, जो मंडी को रेख देख में रखते हैं, किसी चीज़ की गड़बड़ होने नहीं देते हैं। बहुत अच्छी शांति से चलती है। अब हमारा ये जो वार्षिक प्रोग्राम आता है, हर साल में कई प्रोग्राम आते हैं, लेकिन मेन मकसद ये है, जो बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम है हमारा, ये भादो सुद महीने में आता है, जो अब चल रहा है। भादो सुद एकम से शुरू होता है तो 10वीं तक चलता है, और 10वीं तक चलते 10 दिन का हमारा प्रोग्राम बाबा रामदेव जी मंदिर के आंगन में होता है। बड़ा मंच बना हुआ, अभी आप देख सकते हो, स्टेज बंदा है, रोज नए नए कार्यक्रम होते हैं। कभी रासलीला गरबा होता है महिलाओं का, कभी संस्कारित प्रोग्राम होते हैं, कभी मयूर मुंद्रा का होता है, तरह तरह के प्रोग्राम है। गुजरात के जितने कलाकार अच्छे बेस्ट कलाकार, उनको भी हम लेके आते हैं। अच्छा। आज एक कलाकार कल आएगा, शनिवार का उसका प्रोग्राम, वो फिल्मी कलाकार भी है, कोशिश भाई
वो गढ़वी है, कोशिश भाई गढ़वी है, उसके साथ एक लेडीज भी है निकिता सुतार, ये बहुत मशहूर कलाकार है गुजरात की। उनका प्रोग्राम कल का है, शनिवार को 30 तारीख को। जी सर जी, मैं बात करूंगा कि अगर आप गुजरात में कभी रहे या जाना आना होता है आपका? गुजरात तो हमारे लिए घर है, हम एक साल में 10-5 जाते रहते हैं, 10 बार गए, 5 आपको हृदय से क्या अच्छा लगता है कि गुजरात में कभी अच्छा लगता है या फिर यहाँ पे दिल्ली में अच्छा लगता है? ऐसा है ना, गुजरात तो एक हमारी मातृभूमि है, वहाँ जहाँ हमारे जो है वो तो हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ हमारे घर भी है, खेत भी है हमारा, वहाँ पे बहुत अच्छा वातावरण है, बड़े बड़े मंदिर वहाँ भी बना रखे हैं, ऐसे करोड़ों रुपए के मंदिर बने हुए हैं। हाँ, लेकिन मेन जो दिल्ली इसलिए हमें है कि हमारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, हमारा धंधा बिजनेस रोजगार सब कुछ यहाँ जुड़ा हुआ, सब सेटल हो गया। सब सेटल। हम मुझे यहाँ ही कम से कम 1964 में हम आए थे, आज लगा लो 61 साल हो गया हमें। प्रधान जी, सब कुछ संपन्न थे, आप सब कुछ से ठीक ठाक है, बच्चे भी बड़े हो चुके हैं, काम धंधा व्यापार भी ठीक है, तो आपको क्या लगा कि मैं ट्रस्ट जुड़ूं, समिति से जुड़ूं और प्रधान पद पे आऊं? मेरे पापा थे, भीखा जी, वो ट्रस्ट के प्रधान थे यहाँ के। काफी साल उन्होंने मेहनत की, 35-30 साल मेहनत की। उसके जाने के बाद लोगों ने फिर मेरे पे विश्वास रखा और मुझे लाने के लिए उन्होंने बहुत यत्न किए। फिर हमने भी सोचा कि कुछ हमारा भी इस समय हो, तो हम भी 20 मुझे भी इस टाइम मेरे ख्याल से 25-30 साल तो मुझे भी हो गया इस सोसाइटी में प्रधान में रहते हुए। मैंने कहा चलो अपना जीवन इसी में निकाल देंगे और भी। तो जब से मैं जुड़ा हूँ तब सेवा होती रहेगी। हाँ, सेवा होती रहती है, हर कार्य हमारे होते हैं, समाज से जुड़े हुए कार्य होते हैं, लोगों के दुख सुख के काम होते हैं, मतलब किसी चीज की कोई किसी प्रॉब्लम होती है तो हम चले जाते हैं लोगों के बीच में और लोगों को जाके समझाते हैं, जागृत करते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे कि सामाजिक सेवा करना एक भाग्यशाली काम है और ये काम भी बहुत महत्वपूर्ण है। अपने बच्चे पालना पोसना तो ये सब कुछ हो ही गया, ब्याह शादी भी हो गया, कुछ रहा जीवन समाज सेवा। अब मेरी 65-66 साल की उम्र है। अच्छा, अब मेरी अब कोई पता नहीं कब मेरा टाइम आ जाए। अब यहाँ पे मैं एक बात और कहना चाहूंगा, बात काट के, 65 से 70 साल की उम्र हो रही है, लेकिन भाई साहब कहीं से लगते नहीं है, क्योंकि बराबर योगा करते हैं और कहते हैं लोगों को, ये भी कहते हैं कि लोगों को जागृत करते हैं कि बीच में जाके योगा करिए भाई, खान पीन पे ध्यान दीजिए, तला हुआ और भुना हुआ ना खाइए, और योगा करना बहुत जरूरी है। और साथ साथ में समाज अपना हो या दूसरा हो, शिक्षा भी बहुत जरूरी है। आज एक शिक्षा के बारे में जो आपने बताया ना, हमारा ये साथ में कृष्णा मंदिर, वहाँ पे हमने शिक्षा बच्चों को लेके KG नर्सरी और पहली की हमने फ्री क्लास खोल रखी है। 4-6-8 कमरे बना रखे हैं, सब बच्चों को फ्री पढ़ा रहे हैं हमारे समाज के लोग। अच्छा, फीस भी नहीं देनी, कॉपी भी नहीं लाना उनको, पेन भी नहीं, कुछ भी नहीं, सब हमारी गुजराती वाघरी 28 सदस्यों की तरफ से ये सारा उनको फ्री देते हैं। तो वहाँ पे अन्य सभी समाज के बच्चे आ सकते हैं या फिर सब आ सकते हैं, किसी को मना ही नहीं है। गुजराती समाज का है, दूसरे समाज के है, हमें कोई नहीं, हमें तो शिक्षा प्रदान करनी है बच्चों को, कि आगे जाके बच्चे कुछ पढ़ लिख कर कुछ इस लायक बने, समाज को देश को संभाल सके, और देश को इन बच्चों की जरूरत है। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं जानना चाहूँगा प्रधान जी, अपने क्षेत्र में आपकी मंडी भी है, मंडी से भी जुड़े प्रधान है, क्षेत्र के भी प्रधान है और मंदिर के भी प्रधान है, क्या लगता है कि ऐसा कुछ कमियां हैं जो सरकार से मिलनी चाहिए? बिल्कुल कमी है, बहुत सी कमियां हमारी, और बहुत कोशिश भी की, बहुत प्रयत्न भी किया। इस समस्याओं के लिए हमने 2 बार विधानसभा के चुनाव रद्द किए, हमने एक वोट नहीं डाला, पूरे समाज ने, लीडर भी आए, नेता भी आए, क्या कमी है क्या बताए, हमने बताई, लेकिन आश्वासन सिवा हमें कुछ नहीं मिलता। समस्या क्या है, एक तो पहली समस्या ये है कि हमारे बच्चे हैं जो पढ़ लिख लेते हैं, बहुत मुश्किल से पढ़ाई करा लेते हैं, लेकिन इनको नौकरी दिलाने में बड़ी दिक्कत होती है। जो हमें अनुसूचित जनजाति में पहले था, हमारा जो समाज, तो हमें जो दिल्ली गुजरात में वहाँ पे हमें इसके सर्टिफिकेट मिलते थे, तो वहाँ हमारी मान्यता थी, बच्चों को स्कूल कॉलेज जहाँ भी जाना जा सकते थे। दिल्ली में ये मान्यता नहीं है हमारी, और इसके लिए हमने बहुत कई बार ये प्रयत्न किया कि हमें यहाँ भी मान्यता मिलनी चाहिए जो हमारे गुजरात में मिलती वो, लेकिन वो कहते हैं कि यहाँ नहीं मिलती। तो इसके लिए बहुत कई बार कहते हैं हमारे लीडर नेता, हम विधानसभा में बात डालेंगे, हम पार्लियामेंट में बात रखेंगे, लेकिन कोई बात करने वाला ऐसा है नहीं कि आपको सहूलियत मिल सके। हाँ, जो हमें मिले, एक तो वो तो सबसे बड़ी परेशानी है जो नहीं हो सकती। दूसरी परेशानी है यहाँ रघबीर नगर में एरिया में
हमें जो साफ सफाई में बहुत परेशानी होती है। जी। हमारे एरिया में इतनी साफ सफाई नहीं है जितनी होनी जी। चाहिए। सीवर की सफाइयाँ नहीं होती है, रोडों की सफाइयाँ नहीं होती है, गली मोहल्लों की सफाइयाँ नहीं होती है। ऊपर से जो गली मोहल्ले में जो बिजली खंभे लगे हुए उनमें लाइटों की बड़ी परेशानी होती है। स्ट्रीट लाइट। हाँ, स्ट्रीट लाइट की वो बड़ी परेशानियाँ होती। इसके लिए बहुत करते हैं, लेकिन 100 में से 10% काम होता है, बाकी नहीं होता। अगर आप अभी आप गली मोहल्ले में कहीं भी जाओगे तो आप वहाँ की हालत देखोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि वाकई में आप ठीक कह रहे हैं। जी जी। तो हम इसलिए इससे भी बहुत परेशान है। श्याम जी जो है, प्रधान जी जो है, ये सरकार से एक जो है निवेदन कर रहे हैं और करना चाहते हैं कि रघुवीर नगर, मैं आपको क्षेत्र भी दिखाऊंगा और मुआयना करवाऊंगा गलियों का और यहाँ की मंडियों का। वाकई में अगर कहीं परेशानी है तो गंदगी से है, और इतनी गंदगी है कि बरमार यहाँ के लोग नरकीय जीवन जीने पर मजबूर हैं। तो भारत सरकार से कहीं ना कहीं निवेदन है प्रधान जी का कि थोड़ा सा इनकी बातों पर भी ध्यान दिया जाए। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, ऐसी खबरों के लिए हम फिर मिलाएंगे। संजय कुमार श्रीवास्तव, दिल्ली। नमस्कार जी। गणेश चतुर्थी चल रहा है, ये हमारा एक राष्ट्रीय इतना बड़ा त्यौहार हो गया है कि इस राष्ट्रीय त्यौहार को सब लोग मान रहे हैं। और हमारे गुजराती समाज में इतने लोग अपने अपने घरों में गणेश जी को बिठा रखा है, उनकी पूजा आराधना कर रहे हैं कि अब तो सैकड़ों की तादाद में आ गई हमारे लोगों में भी। और ये त्यौहार बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तो आपसे निवेदन करता हूँ आप सभी को कि आप गणेश जी पे सब अपनी भगवान गणेश जी आराधना प्रार्थना करें, सबको सद्बुद्धि दे, भगवान सबका भला करे। नमस्कार।